राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मुकुल ब्लॉग्स 02 पर। आज हम बात करेंगे इस साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक पाप मोचनी एकादशी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इस साल पाप मोचनी एकादशी पर इतने दुर्लभ योग बन रहे हैं कि इसे बहुत अधिक फलदायी माना जा रहा है। पाप मोचनी एकादशी का नाम ही बताता है पापों का मोचन करने वाली, यानी पापों को खत्म करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत करने से जाने अनजाने किए गए पापों का नष्ट हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से हमारे मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस दिन तुलसी माता पर सुहाग का सम्मान अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें इस एकादशी पर। जैसे हम हमेशा लड्डू गोपाल को उठाते हैं, उसी तरह हम लड्डू गोपाल को उठाएंगे और जल पिलाएंगे और अब हम उन्हें स्नान कराने के लिए विराजमान करेंगे। स्नान कराने पर आप ध्यान रखें कि तुलसी दल का प्रयोग करते हैं, वो तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़ा जाए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता को तोड़ना अशुभ माना जाता है, वो सही नहीं होता। और पहले दिन हम तुलसी दल को तोड़ के रखेंगे और वो वर्जित है एकादशी के दिन तोड़ना। हम सबसे पहले उन्हें दूध से स्नान करा रहे हैं। आप है वो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, दही से स्नान करा सकते हैं और कोई भी जिससे आपकी इच्छा है उससे स्नान करा सकते हैं। मैंने दूध से स्नान कराने के बाद उन्हें जल से, सादे जल से भी स्नान कराया है। बाद में सादे जल से स्नान करा के हम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार तैयार करेंगे। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन भक्तों हमें सिर नहीं धोना चाहिए। एकादशी के दिन सिर धोने से वो हमें वर्जित माना जाता है, सही नहीं होता है। तो आप पहले सिर धो लें, एक दिन या 2 दिन पहले जो भी तिथि या बार सही पड़ता है उस हिसाब से आप सिर धो लें। और हम लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र ही धारण कराएं, अगर नहीं है तो और कोई कलर के वस्त्र धारण करा सकते हैं, पर मैंने उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराए हैं। और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनका श्रृंगार करें, उन्हें सजाएं, क्योंकि भगवान हमारी लड्डू गोपाल है वो भगवान विष्णु का ही रूप है और उन्हें भगवान विष्णु के रूप में ही पूजा जा सकता है। तो एकादशी के दिन अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को बैठाकर वहां पर एकादशी व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। हम पूजा विधि के लिए हमने चौकी लिया है, उस पे पीले रंग का वस्त्र रखा है चौकी पे। और इस दिन हम अक्षत का प्रयोग तो कर नहीं सकते, अक्षत का प्रयोग वर्जित होता है, तो हम सफेद तिल का प्रयोग करेंगे। और सफेद तिल का प्रयोग रखकर हम उस पे सबसे पहले महाराज गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी की मेरे पास प्रतिमा थी तो मैंने उन्हें विराजमान किया और फिर हमने लड्डू गोपाल को विराजमान करवा दिया यहाँ पर। और इनके उन्हें पास बैठाकर ही हम पूजा विधि पूरी करेंगे। आपके पास अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा या कोई मूर्ति ना हो तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल को वहां बैठाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। हमने महाराज गणेश जी महाराज को जनेऊ धारण करवाई है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ धारण करवाएं, नहीं तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भी कलावा अर्पित करें। और इस दिन भोग के लिए आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो वो रखें और खीरा रखें, क्योंकि इस एकादशी पर खीरे का प्रयोग किया जा सकता है। और इस दिन आप भोग में ताजे फल, माखन मिश्री और दूध की बनी मिठाई और कद्दू या कट्टू के आटे का हलवा भी अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन अनाज नहीं खाया जाता, पर हम इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अनाज खाना इस दिन सही नहीं माना जाता, वर्जित होता है। अनाज पाप का भागीदार बनाता है हमें। पर जिन लोगों से अगर व्रत नहीं होता है तो वो भोजन कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार पर अच्छे से हम व्रत करना चाहिए। हम भोग अर्पित करने के बाद हम भोग में
तुलसी दल का प्रयोग करेंगे, परंतु ये याद रहे तुलसी दल का प्रयोग हम सिर्फ लड्डू गोपाल के भोग में और विष्णु जी के भोग में ही रखेंगे, और गणेश जी महाराज के भोग में हम तुलसी दल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो वर्जित होता है। उसके बाद आपके पास जो भी पुष्प है वो पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु को, गणेश जी महाराज को, लड्डू गोपाल को पुष्प अर्पित करें, और एक तांबे का कलश या फिर जो भी आपके पास पात्र हो उसमें जल भर कर रख लें, और हम धूप और दीप करेंगे भगवान विष्णु, गणेश जी और लड्डू गोपाल के आगे, और धूप दीप अर्पित करके और हम आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी महाराज की आरती करनी है, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे, और विष्णु सहस्त्र का पाठ अगर आप करें तो वो बहुत ही अच्छा है, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन आप पूरे दिन भगवान विष्णु से संबंधित आरती, पाठ, पूजा वो सारे दिन कर सकते हैं। अब आप हाथ में फूल, और इस दिन हम अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सफेद तिल लेकर कथा कर सकते हैं और कथा पूरी कर सकते हैं। अगर कोई व्रत नहीं करता है वो भी कथा सुनेगा तो उसको भी पुण्य प्राप्त होगा, वो भी पापों से मुक्ति पाएगा, और पाप मुक्ति पाने में ये हमारी सहायता करेंगे। इस साल जो भी हमने पाप किया है वो इस दिन हम अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो हमारे जो पाप है उससे हमें मुक्ति मिलेगी, वो नष्ट हो जाएंगे, ये माना जाता है। धूप दीप करने के बाद हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए हमें क्षमा। तो भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी पर हमारे लाडले लड्डू गोपाल की सेवा की एक छोटी सी विधि। याद रखिएगा, कान्हा को 56 भोग से ज्यादा आपके भाव की भूख होती है। अगर आप सच्चे मन से उन्हें एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित करते हैं तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। आशा है कि इस एकादशी आप भी अपने घर में विग्रह की खूब लाड चाव से सेवा करेंगे। प्रभु आपकी झोली खुशियों से भर दे और आपके सभी कष्टों को हर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।